नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन सा इसके बेनिफिट होगा और कौन कौन से हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं सैलरी में रिटर्न के समय, और हम लोग को मैक्सिमम कितना रिफंड मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और हम बताएंगे न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है 24-25 फाइनेंशियल ईयर। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अलाउ नहीं है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के रखे हैं तो उसको कैंसिल करा दीजिए, नहीं तो जितना भी आपको सैलरी मिल रहा है तो वो सारा रिकवर कर लेगी गवर्नमेंट आपसे। और जब ये फाइनेंशियल आने वाला है 25-26 1 अप्रैल से, तो आप न्यू स्कीम ऑप्शन चूज कीजिएगा। और ओल्ड स्कीम में अब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि 12 लाख तक एग्जाम्पशन मिल गया है न्यू स्कीम में। तो इसलिए अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 न्यू स्कीम में क्या क्या बेनिफिट, अगर आपका 7 लाख तक इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और 75,000 रुपये इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और ओल्ड स्कीम में हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है 50,000। तो अगर आपका साल में 7,75,000 तक सैलरी है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लस अगर आप 50,000 का एनपीएस करवा लेते हैं तो 8,25,000 तक आपका टैक्स फ्री हो जाएगा न्यू स्कीम में। आप एनपीएस का डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 तक करा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो अगर 18 ईयर्स तक का भी उनके नाम से भी एनपीएस ले सकते हैं, उसका भी आपको डिडक्शन 50,000 तक मिल सकता है। और गवर्नमेंट जो कंपनी होती है तो वो अपने एम्प्लॉय को पेंशन देती है। तो जो पेंशन देती है वो 100% एग्जाम्शन है। अगर वो 1 लाख रुपया पेंशन देती है तो पूरा 1 लाख रुपया का आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम दोनों में बेनिफिट है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है पेंशन। और जैसे कि आप अगर शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं तो इस बार जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% रुपया टैक्स है, फ्लैट है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स रेट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है तो 1,25,000 अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो एग्जाम्शन मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, अगर आपका शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में 50,000 का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको फ्लैट 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका 2 लाख का होता है तो उसमें 1,25,000 आपका प्रॉफिट माइनस होकर के जो बैलेंस आता है प्रॉफिट उस पर देना होगा। ये जो इनकम होता है ना, ये 7 लाख एग्जाम्शन में कवर नहीं है। और ओल्ड स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है, ओल्ड स्कीम जैसे अगर आपका इंटरेस्ट इन हाउसिंग लोन है तो अब 2 हाउस तक आप उसका इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख तक एग्जाम्पशन फ्लैट है। ये न्यू स्कीम में अलाउ नहीं है इंटरेस्ट इन हाउसिंग लोन पे। एचआरए में डिडक्शन हम लोग को लेना है तो एचआरए में लोग क्या करते हैं ना कि गलत डिडक्शन ले लेते हैं। अगर आप मान लीजिए खुद के घर में रह रहे हैं तो आपको एचआरए का डिडक्शन अलाउ नहीं है। अगर आपको सरकार की तरफ से आवास मिला क्वार्टर तो आप एचआरए का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आप अभी तक अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाए ओनर से तो आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिसिप्ट बनवा लीजिए या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। कभी कभी क्या होता है रिटर्न स्क्रूटनी में चला जाता है तो ये सब डिटेल वो लोग मांग लेते हैं। और मैक्सिमम आप 50,000 तक रेंट दिखा सकते हैं। कन्वीनियंस अलाउंस होता है कि जैसे कि जो हम लोग ऑफिस टूर जाते हैं या फिर हम लोग जो घर से ऑफिस तक जाते हैं तो वो जो ट्रैवलिंग का खर्चा होता है उसका भी एग्जाम्पशन मिलता है। तो ये हमारा 2 मेजर रिडक्शन होता है 3 ओल्ड स्कीम में। तो इसमें हमारा होता है कि जो कन्वीनियंस अलाउंस है ना, हम लोग जितना एक्चुअल खर्चा करते हैं साल भर में तो वो हम लोग रिडक्शन ले सकते हैं। और एचआरए का हम लोग को जो रिडक्शन लेते हैं ना तो ये बेसिकली ये तीनों का लोअर लेते हैं। जैसे कि जो हम लोग एक्चुअल एचआरए कितना मिला साल में मिल रहा है हम लोग को 3,60,336 और हम 50% ऑफ बेसिक सैलरी निकालते हैं तो हमारा बेसिक सैलरी मान लीजिए आ रहा है 2,40,222। और जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं वो आ रहा है 3,11,956। जो तीनों का जो लोअर अमाउंट आता है वो हमें एचआरए का डिडक्शन मिलता है। मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जो पूरा एचआरए मिलता है वो फ्लैट पूरा डिडक्शन ले लेते हैं, पूरा नहीं। इसका एक फार्मूला है, हमको फार्मूला के बेसिस पर लेना पड़ता है डिडक्शन। मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्या है कि 5,000 रुपये आपको फ्लैट मिलेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। और अगर आप खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 25,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन, अगर फैमिली में सीनियर 60+ एज है तो आपको 50,000 का इसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिल सकता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के आपसे मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ने एक
सेक्शन निकाला है 80DDB, जिसमें अगर जो कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीज होते हैं उसके लिए आपको 40,000 और 1 लाख एडिशनल रिडक्शन मिल सकता है। जैसे डिजीज हो गया, ये सब जो मैंने लिस्ट दिखाया है, अगर ये डिजीज आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी होता है, जैसे खुद को होता है या फिर आपके भाई को हुआ या फिर सिस्टर को हुआ या फिर पेरेंट्स को हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हैं। और जैसे कि डिसेबल या हैंडीकैप्ड पर्सन है आपके फैमिली मेम्बर में, तो उनको भी 75,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। अगर वो सिवियरल डिसेबिलिटी है, 80% से ऊपर है, तो 1,25,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। और ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो हमको एक फॉर्म भरना होता है। तो बहुत लोग जैसे कहते ITR भरते हैं तो ये फॉर्म नहीं भरते हैं। जैसे मैं हम दिखाते हैं, यहाँ पर देख लिखा हुआ ना, सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल ऑथोरिटी, हमें गवर्नमेंट से ना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए। तो ये फॉर्म बहुत लोग नहीं भर रहे, इसका नोटिस बहुत लोगों को आ रहा है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। जैसे मैं असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे जो एक फॉर्म आता है भरने के लिए, तो फॉर्म में देखिए जैसे बेसिकली आ रहा है सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट डालना है, हम किसके लिए क्लेम कर रहे हैं, क्या क्या मतलब कि डॉक्टर का क्या क्वालिफिकेशन है स्पेशलिस्ट का, और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम किस एरिया में रहते हैं, तो ये सब डिटेल हमको देना पड़ता है। तो बहुत लोग ITR अपना भरते हैं तो ये सब डिटेल नहीं देते हैं। तो ये फॉर्म इस बार आप लोग जरूर भरिएगा मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करते समय। और हम लोग को जैसे कॉमन मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है, जैसे कि अगर हम लोग घर में गाड़ी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंटरेस्ट अलाउ है, बाकी गाड़ी पे अलाउ नहीं होता है। और जैसे कि 80G होगा, अगर हम लोग कोई डोनेशन दे रहे हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दे रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पशन हम लोग को नहीं लेना चाहिए, एक्चुअल करते तभी लेना चाहिए। जैसे कि आजकल इसके रिलेटेड नोटिस भी आने लगा, जैसे डोनेशन है ना, एक नोटिस आया है, जैसे 80G में देखिए आया है नोटिस, वो लोग क्या मांग रहे हैं कि आप बैंक के स्टेटमेंट जो पेमेंट किए हैं उसका डिटेल दीजिए, और जो रिसिप्ट आपको मिला है डोनेशन से तो वो रिसिप्ट दीजिए। तो इसलिए हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब सेक्शन में डिडक्शन क्लेम मत कीजिए, 100% है कि वो लोग फ्यूचर में रिसिप्ट मांगेंगे ही। और जैसे कि टैक्स रेट वही है जो पुराना था, मतलब कि 7 लाख तक ये सब टैक्स रेट है हमारा इस बार न्यू स्कीम में। और जैसे सैलरी अगर आपका 7,75,000 तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड स्कीम आपका 60,000 के आसपास टैक्स लग जाएगा। 8.5 लाख तक इनकम है तो आपका न्यू स्कीम में ये टैक्स रेट ओल्ड स्कीम में। उसी तरह से 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख में ये टैक्स रेट आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है, और ये इधर वाला हमारा ओल्ड स्कीम का है। और जैसे कि क्लैरिफिकेशन था कि जैसे न्यू स्कीम में जो अभी आया है फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख तक छूट है, तो लोगों को क्या कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा सैलरी 15 लाख है तो लोगों का कि 12 लाख क्या हमको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, अगर आपका 15 लाख है तो आपको जीरो इनकम से 15 लाख तक का टैक्स देना पड़ेगा। जिनका 12 लाख तक सैलरी है इनको 100% डिडक्शन मिलेगा। और ओल्ड स्कीम में ऐसा कोई भी बेसिकली चेंजेस नहीं किया गया है, जो पहले था वही था, जो 10 लाख के ऊपर 30% है। तो जब ये फाइनेंशियल आप ओल्ड स्कीम चूज मत कीजिएगा। और शेयर मार्केट में जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजर लोग क्या बता रहे हैं कि 30 मार्च से लेकर के 15 मई तक शेयर मार्केट में 20,000 से नीचे निफ्टी चला जाएगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है आप बताइएगा। और जैसे क्या है कि अभी वो IPL स्टार्ट हो गया कल से, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आप IPL में आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो इसमें फ्लैट आपको 30% TDS डिडक्ट होकर पैसा मिलेगा। और इस तरह से अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उसमें 7,75,000 तक आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप पार्टनर हैं, तो आपको 6 लाख तक अगर आपको रिम्यूनरेशन होता है तो 90% उसका 5,70,000 इनकम माना जाएगा, और 6 लाख से ऊपर है तो आपको 60% माना जाएगा। तो और भी अगर आपको सैलरी से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन है, क्लैरिफिकेशन है, और जैसे कि आप 80C में जो मिलता था वो मिलते रहेगा, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च तक कर दीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, उसके बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बहुत लोग NPS में भी पैसा लगाते हैं, तो आप 50,000 रुपया लगा दीजिएगा। और भी कुछ भी जानना हो तो हम हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो और लोगों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।